नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 10 जनवरी है। एलटी ग्रेड का जब पिछला विज्ञापन 2018 में आया था तो उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें केवल एक ही परीक्षा जो है रखी गई थी, और आपने देखा कि कुल मिला के 2 घंटे की परीक्षा होती थी। इसमें कुल मिला के 150 अंक होते थे और सभी प्रश्नों की संख्या भी 150 ही रखी गई थी। इसमें 30 प्रश्न जो होते थे ये सामान्य अध्ययन से होने थे, यानी कि जीएस से होते थे। बाकी जो आपके क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 150 तक 120 प्रश्न होते थे। ये प्रश्न आपके विषय से संबंधित होते थे। आपको पता ही है कि ये एक स्तरीय परीक्षा होती थी, केवल एक परीक्षा होती थी, और इसमें टॉप टू बॉटम मेरिट बनाई जाती थी। इसके बाद सिलेक्शन ले लिया जाता था। लेकिन आपने देखा था कि 2018 की जब परीक्षा हुई थी तो कुछ विषयों में विवाद भी हुआ था कट ऑफ को लेकर, और कुछ अन्य प्रकार के विवाद भी जम लिए थे। तो इसी वजह से आयोग ने सरकार के पास एक नई नियमावली को भेजा है, और अब ये कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करने से पहले सरकार अगर इस पर मंजूरी दे देती है तो नए विज्ञापन में क्या होगा कि प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं को शामिल किया जा सकता है। मतलब प्री भी होगा और मेंस भी होगा। लेकिन अभी तक शासन स्तर पर इस पर मंजूरी मिली नहीं है। तो एलटी ग्रेड 2025 की जो वैकेंसी होगी, ये परीक्षा पुराने पैटर्न पर यानी कि सिंगल एग्ज़ाम की तरह होगी, या फिर इसमें एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करवाया जाएगा और फिर मेंस का करवाया जाएगा, यानी कि 2 लेवल एग्ज़ाम के तहत होगी। अभी इस पर जो है निर्णय नहीं हो पाया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पर सरकार ने अभी तक अपनी अनुमति प्रदान नहीं की है। शासनादेश आने के पश्चात ही आयोग विज्ञापन जारी कर पाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में कुल मिला के इस बार लगभग 8000 पदों पर विज्ञापन जारी करे जाने की तैयारियां की जा रही हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपका जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन है ये आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेगा। हालांकि जानकारी मिल रही है कि उसके पहले भी सोशल मीडिया के मुताबिक, लेकिन संभावना यही बन रही है कि कम से कम बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। कारण ये है कि अभी आयोग ने जो ये देखो एक बड़ा फैसला होगा। प्री और मेंस करवाया जाए कि डायरेक्टली पिछली परीक्षा की तरह केवल एक परीक्षा के माध्यम से ही चयन को पूरा किया जाए, ये एक बड़ा डिसीजन है। और जब तक शासन इस पर अपनी अनुमति अपनी सहमति प्रदान नहीं करता है तब तक जो है ना विज्ञापन जारी करना मुश्किल है। तो उम्मीद यही है कि आपकी ये जो परीक्षा है एलटी ग्रेड की, इसके लिए विज्ञापन आपके मार्च अप्रैल में आ सकते हैं। और अगर मार्च अप्रैल में विज्ञापन आता है तो फिर परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त में जाके हो सकती है, या सितंबर भी आ सकता है। तो फिलहाल ये एक अपडेट है अबाउट एलटी ग्रेड। और यहाँ पर करने का आशा ये है कि जीएस को लेकर आप लोग अपनी तैयारी थोड़ा सा और डीप में करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग परीक्षा ऐड होती है तो फिर निश्चित रूप से यह एक कॉमन परीक्षा होगी जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल जीएस ही होगा। क्योंकि अगर प्री और मेंस करवाया जाएगा तो मेंस में ही आपके विषय से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। ये एक अनुमान है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जीएस का वेटेज बढ़ेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। इसलिए जितने भी एलटी ग्रेड एस्पिरेंट हैं वो जीएस पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, अगली खबर ये है कि डीएलएड प्रवेश के लिए 33,000 छात्रों को सीटें आवंटित। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की जो सीट आवंटन प्रक्रिया है ये गुरुवार को जारी कर दी गई है। दूसरे चरण में 1 लाख तक रैंक के 34,520 अभ्यर्थियों ने संस्थान का विकल्प भरा था, जिनमें से 33,059 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। तो दूसरे चरण के आवंटन के बाद कुल 41,924 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो चुकी हैं। मतलब कुल मिला के 41,924 सीटें जो हैं ये भरी जा चुकी हैं। अभी बहुत सारी सीटें बाकी हैं और अभी कई राउंड जो है काउंसलिंग भी होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आयोग ने जो पाठ्यक्रम जारी किया था एई के बारे में, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में, सहायक अभियंता के बारे में, तो इसमें जो प्री की परीक्षा कराई जा रही है, पहले क्या होता था कि एक परीक्षा होती थी, एक इंटरव्यू होता था, और ये जो चयन प्रक्रिया थी इसमें 2 ही चीज़ें शामिल थी। लेकिन अब जबकि इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू भी शामिल कर लिया गया है, तो जो सिलेबस जारी किया गया है तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी और सामान्य अध्ययन के अलावा 22 विषयों से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सवाल भी पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। अभ्यर्थी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया इंजीनियरिंग से ये टॉपिक जो है संबंधित नहीं है, या तो कट ऑफ कम कर लो, या फिर ये जो 22 नए टॉपिक आपने इंक्लूड किए हैं
इनको बाहर कर लो। मतलब यहाँ पर सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों को थोड़ी सी आपत्ति है कि जब हमारे क्षेत्र से संबंधित ही नहीं है तो ये चीज़ें आखिर हमसे पूछी क्यों जा रही हैं। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो लोग एई की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर एई वाले तो बहुत कम ही होंगे। यहाँ पर एक खबर और भी है कि यूपी बोर्ड अपनी परीक्षाएं जो कि फरवरी में शुरू करने जा रहा है, तो उसके लिए उसने फेसबुक, एक्स हैंडल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अपनी जो सक्रियता है वो बढ़ाई है। और जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वो चाहें तो अपना जो क्वेरी है, अपनी जो समस्या है, उसको ईमेल से या फिर एक्स से या फिर फेसबुक पेज पर जाकर, यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और ये देखो अच्छी बात है, हम लोगों का समय जब था ना तो इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती थी और जो समस्या होती थी उसका समाधान भी खुद ही खोजना पड़ता था। लेकिन अब जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं इनको तो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, ये डायरेक्टली जो बोर्ड के टच में रहते हैं। और यहाँ पर तदर्थ शिक्षक जो कि लगभग 22 दिनों से धरना दे रहे हैं, तो उनसे आज निदेशक वार्ता करने वाले हैं। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तैनाती और वेतन देने के लिए 22 दिन से धरना दे रहे तदर्थ शिक्षकों की चेतावनी पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के सुर बदले हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव शुक्रवार को धरने पर बैठे शिक्षकों से वार्ता करेंगे और हो सकता है कि कुछ अच्छी बात सामने भी आ जाए। बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बात यहाँ पर हो रही है बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। तो कुल मिला के 21,166 सीटें यहाँ पर खाली हो गई हैं जिन्हें टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। और ये माना जा रहा है कि टीआरई 4 में पदों की संख्या लगभग 80,000 से ज़्यादा हो सकती है। हालांकि एक डिमांड और भी की जा रही है कि टीआरई 4 से पहले बिहार में जो एसटीटी की परीक्षा होती है ये भी करवा ली जाए, क्योंकि बिना एसटीटी दे आप बिहार में कक्षा 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। एसटीटी पेपर 1 पास करना पड़ता है कक्षा 9, 10 के लिए और एसटीटी पेपर 2 पास करना पड़ता है कक्षा 11, 12 के लिए। इस पर कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था शाम को, अगर आप एसटीटी देना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसके लिए फ़िलहाल अब एसटीटी परीक्षा करवाई जाए। सरकार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि एसटीटी की नामक जो परीक्षा होती है करवाई जाए। तो अभ्यर्थी फ़िलहाल तो वो सरकार से मांग भी कर रहे हैं और कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 और 9 में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी गई है। अटल आवासीय विद्यालय समिति की महानिदेशक गजल भारद्वाज की तरफ से जारी एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 6 व 9 में प्रवेश के लिए मंडलवार अधिकतम 140-143 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें 140 छात्र और 140 छात्राएं शामिल होंगी। सभी मंडलों में 2,520 सीटें हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित वित्तीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से विद्यार्थियों की चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो बात यहाँ पर हो रही है अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यार्थियों के चयन की। तो चयन से पहले 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, 11 सदस्यीय मंडल अनुश्रवण समिति और 5 सदस्यीय विद्यालय वित्तीय अनुश्रवण समिति जो है इस पर निर्णय लेगी और इसका गठन किया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ है अटल आवासीय विद्यालयों के बारे में। और जानकारी मिल रही है कि प्रवेश परीक्षा जो है जनवरी की तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। नोडल अधिकारी देखने में प्रवेश परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। वहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर डीएलएड और बीटीसी संघ ने प्रदेश सरकार से जल्द नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग भी की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों का ब्यौरा तो मांगा है, लेकिन अभी नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है नहीं। लेकिन अभ्यर्थी जो कि बीएड वाले हैं, सॉरी बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले, बीएड वालों को तो बाहर कर दिया गया है, तो बीटीसी वाले लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मांग बीएड वालों की भी है कि टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन भी यथाशीघ्र जारी किया जाए। खैर यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए अभी कोई नई पहल नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। जब कोई अपडेट आएगी तो उस पर जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जाकर जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं अब तक सारे वीडियोज़ एक साथ वॉच कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स शेष अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा
और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ सबसे पहले शेयर कर दी जा गई हैं। धन्यवाद।